आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लुसेंट पब्लिकेशन और क्रॉन पब्लिकेशन ये दोनों बुक का निचोड़ है जिसमें कि 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब इस सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, करीब करीब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जितने भी बिहार पुलिस के क्लास होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री सेक्शन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप सभी वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ ई बुक के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसमें कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से। तो आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी कर रहे बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे अभी चल रहे हैं टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी एंड एसआई के लिए। अनअकैडमी बीपीएससी चैलेंजिंग सीरीज है, जिसमें कि आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, जो कि पहला टेस्ट सीरीज दिए गए थे 8 नंबर को, दूसरा 22 नंबर को है, तीसरा 29 नंबर को है। और इसके अलावा आप सभी अगर बीपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। अगर आप सभी बिहार पीएससी 10 का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आप 10% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसआई मेंस के लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रहे हैं अनअकैडमी पे, तो आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को आप सभी सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी अगर आज के ये वीडियो कंप्लीट आप सभी देख लेते हैं तो करीब करीब आपका हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कुल कितने वेद हैं? राइट आंसर है कुल 4 वेद हैं, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? कुल 1028 है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? पाणिनि थे। अगला क्वेश्चन यह है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह बन रहे कि दशरथ युद्ध का विजेता सूरदास किस जन से संबंधित था? भारत जन से संबंधित थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था? गला का आभूषण था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे था। अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित था अथर्ववेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। सारा क्वेश्चन को सिर्फ आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर किए हम, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन यह है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भागवती सूत्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवण बेलगोला में गौतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? चामुंडाई राय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अलग कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है ये।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यह जैन धर्म की महिमा है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ गांगी साहित्य के लेखक कौन है? कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? पीयूष मित्र सुंग के पुरोहित थे ये। अगला क्वेश्चन है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। मौर्य काल के इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य अर्थशास्त्र से मिलती है। वंशांक भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सीयूकी कहा जाता है इसे। वंशांक के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कपिल पति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे उस समय। अगला क्वेश्चन ये है, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी आया था। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नाम पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था मार्को पोलो। इब्न बतूता द्वारा लिखित रहीला किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके शासन में किया गया था? तो यह यवन शासकों के शासन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक के काल में बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के। भारत के किस स्थान और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकुंड, जो वर्तमान पुडुचेरी के नाम से इसे जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारबिल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? गौतमी बलश्री ने करवाया था। नासिक अभिलेख किस राजे के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग परिस्थिति नाम स्तंभ लिखन किसने करवाया? तो यह करवाया था समुद्रगुप्त ने। होल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख कर लीजिएगा, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। रहेला नाम पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति के जीवन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। अगला क्वेश्चन यह है कि मानव विकास की उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? उसे हम सभी इतिहास कहते हैं। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आदि ऐतिहासिक काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो यह शिकार करना इसका साधन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सिलसिले से संबंधित चित्र प्राप्त हुई है? भीमबेटका से प्राप्त हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ है प्रमुख फसल इसकी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। अगला क्वेश्चन है,
गांधार जनपद की राजधानी कहां हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में कहां हुआ था? कुंडलग्राम, वर्तमान वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था इसका बचपन का नाम। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल उसके दामाद था। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र, 300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। अलार कलाम कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन को इसका उपदेश कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कॉर्नेलिया से हुआ था? तो ये सिलिकस निकेटर की पुत्री थी कॉर्नेलिया, जिसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? बिंदुसार बना था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध सम्राट की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पृथ्वी राजरासुर की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था उसका राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, 932 में किसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी? अल्पतगिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार टोटल आक्रमण किया था इसने। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे ये सभी। 1191 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तेराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? मोहम्मद गौरी की। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था। नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? आराम सा बना था, सिर्फ इसने 8 माह तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रज्जा सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम एक नया नगर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। 1540 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर को विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बाबर तथा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में बाबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनपना नामक एक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी।
हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में है। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म किस महल में हुआ था? राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना अकबर ने की थी। दोनों क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि सबसे बड़ा दरवाजा है, तो उसे हम सभी बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने की थी। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। ये दोनों भाई थे जो काकतीय वंश के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर को ही संगम साम्राज्य कहा जाता है। संगम वंश और विजय साम्राज्य ये दोनों एक ही है। इटली का यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में किसने अनुवाद कराया? जैन उल आब्दीन ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने की। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। 1771 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा एवं अहमदा शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा पहली बार 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था? सर टॉमस रो था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1505 में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। पुर्तगालियों ने पहली अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी 1503 में। 1503 में कोचीन में स्थापित की और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। तो ये दोनों फैक्ट्री को आप सभी याद रखिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने इसका स्वागत किया था? राजा जेमोरिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ये जो आए थे प्रमुख, इसका उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। अलबुकर ने 1510 में बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? किस सुल्तान से गोवा को छीना था, कर लीजिएगा। तो ये थे यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, 1760 में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? अलबर्दी खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि की। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू के प्रकरण का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1699 ईस्वी में खालसा पद की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल को भारत में
रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। पहली बार रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन मनमोहन सिंह ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मनमोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी, और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। सोविनिय अभियान आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 को की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? 11 फरवरी 1922 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन 1872 में हुई थी। सबसे पहले लॉर्ड मियो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पर्मस्टेन था। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब तथा तात्या टोपी ने किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. हेयुम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1885 में कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता में की थी इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इस प्रकार से हम सभी आज के इस सेट को कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हम सभी 200 प्लस क्वेश्चन कवर किए हिस्ट्री का। करीब करीब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं अगर आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए हैं तो। इसे 1 से 2 बार रिवाइज करते रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये मेरा दावा है। तो आप सभी इसका रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसमें कि आपको 500 MCQ मिलेंगे सिर्फ हिस्ट्री का, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि स्पेशल बिहार पुलिस के लिए तैयार किया गया है। तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी बिहार पुलिस का क्लास होते हैं PDF आपको टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।